सुन रहे थे, वो पुलिस को पूछ रहे थे कि किस धारा के तहत गिरफ्तार किया, 188 के तहत गिरफ्तार किया, जिसका मतलब आपको जो भी मालूम हो रहा है तो इस धारा के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि तुमकी गरीब कर्फ्यू को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यूपी में जंगल राज का ये आलम है कि सूख में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है। इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय। रवि संजय शुक्ला के पास सकते हैं जो यमुना एक्सप्रेस में भी नहीं है। रवि बताइए, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कब किया जो है पैदल मार्च है ये रुक गया है। जी देखिए, अभी तो काफिला राहुल गांधी का रुक गया है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम सारे उनके साथ में कार्यकर्ता हैं, मीडिया तमाम सारी है। अभी हमारी पुलिस से बात हो रही थी, पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन धारा 144 के तहत वो इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है कि अगर अकेले भी वो आना चाहते हैं तो उनके साथ में तमाम सारे लोगों से जुड़ने की संभावना रहती है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो इसके चलते पुलिस की कोशिश है कि उनको यहाँ से वापस जो है वो दिल्ली भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने उनको रोक जरूर दिया है, उनके साथ में बातचीत कर रही है। अगर वो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्य? जी रवि साहब बता रहे थे कि राहुल गांधी को पुलिस ने आपको बताया कि राहुल गांधी को गिरफ्तार, और ये तस्वीर जहाँ पे राहुल गांधी जो गिरे हैं उनको धक्का मुक्की हुई है पुलिस के साथ। और उसके बाद हालांकि उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उनको बचाने की कोशिश की है, लेकिन धक्का मुक्की ये देखते हैं आप यहाँ पे। बताने वाली बात ये है कि राहुल गांधी जब जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने के चक्कर में टेलीविज़न पे, दूसरे सोशल मीडिया पे, शायद टीवी में से सोशल मीडिया पे खबर आ रही है, राहुल गांधी हाथरस में जो दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके और 9 दिन बाद वो जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में वो बच्ची ने अंतिम सांस ली, उसके साथ जो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री है उसके बिरादरी के लोग ठाकुरों ने बलात्कार किया। वो बलात्कार की शिकायत कर ना दे इसलिए उसकी जीभ काट दी। वो हाथ से या दूसरे तरीके से कहीं बता ना दे इसकी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। ये सब आप पिछले 9-10 दिनों से देख रहे हैं। वहाँ के विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन इस 9-10 दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उसकी ठाकुर बिरादरी और वहाँ की पुलिस अपने चाल चरित्र और चेहरा अच्छी तरह से लोगों को बता रही है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा लेवल नहीं रहा जो निमंत्रण नीचे से नीचे लेवल तक वो लोग पहुंच चुके हैं। ऐसा काम करके उन्होंने दिखा दिया। पहले तो उसकी एफआईआर ही नहीं हुई, अब एफआईआर जब हुई, प्रदर्शन किए लोगों के दबाव में, जन समर्थन के दबाव में, तो छेड़छाड़ की धाराएं लगा दी, मारपीट की भी नहीं। उसकी जीभ काट दी गई, उसके अंग भंग कर दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। लेकिन पुलिस इतनी बेशर्मी से, उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी बेशर्मी से ये सारे कांड करी जा रही है। ये सत्ता तो आती जाती चीज़ रहती है। वो पुलिस अधिकारी निशाने पे है जो इस टाइप के काम को अंजाम देते हैं। वहाँ पे दूसरी पार्टियों की सत्ता भी आ जाएगी, फिर इनके साथ क्या होगा। आज दिल्ली से और बुद्धा इंटरनेशनल चौक पे जब राहुल गांधी हाथरस के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका। पुलिस के डीएसपी ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके गिरबान को हाथ डाला और धक्का मार के गिरा दिया। इस देश के चुने हुए सांसद हैं वो। जिस परिवार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए
दो तीन तीन शहादत दी हो। इंदिरा गांधी शहीद हुई देश के लिए, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, राहुल गांधी हर इस टाइप की बात पे मर्दानगी से लड़ रहे हैं। बेशक राहुल गांधी की कांग्रेस में अब भी आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग बचे हुए हैं जो राहुल गांधी को समय समय पे मिसगाइड करते हैं। कभी उसको जनेऊ पहना देते हैं, कभी किसी मंदिर में उसको माथा टिकवा लेते हैं। यही आरएसएस के लोग जो कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं, ये लोग कभी राम मंदिर के ऊपर उससे कुछ करवा लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस आक्रामकता से और जिस तरीके से साफ गोई से जो जनतांत्रिक मूल्य है, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए जो ज़रूरी है, उन बातों पे वो सबसे पहले बोलने वाले सबसे प्रखर राजनेता है। दूसरे नंबर पर AIMMI के अध्यक्ष है जो असदुद्दीन ओवैसी जी, वो ऐसे हैं। इन दोनों मेंबर पार्लियामेंट में मर्दानगी तो है। एक दो और भी है, संजय सिंह है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लीन तरीके से राहुल गांधी जैसे करे। शर्म बात टीवी उनकी इस मर्दानगी को सैल्यूट करता है। आज ये आंदोलन इस देश के संविधान को बचाने का, प्रजातांत्रिक मूल्य को, सेकुलरिज्म को बचाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जो जिस पार्टी का राज उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, हरियाणा में जिस पार्टी का राज है, वो पार्टी का कसूर नहीं है, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी का कसूर है। हम जिस विचारधारा के लोग, हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन इस देश के अंदर कोरोना से ज़्यादा अगर कोई इन्फेक्टेड वायरस कोई है, आतंकवादी से भी कहीं ज़्यादा ये रोल प्ले कर सकते हैं। वो आपने 2002 के गोधरा कांड में देखा, दूसरे और कहीं इन लोगों को आपने देखा होगा। आरएसएस की विचारधारा, गोवलकर की विचारधारा, मोहन भागवत की विचारधारा, मुसोलिनी, हिटलर की विचारधारा है। ऐसे लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, प्रजातंत्र को पसंद नहीं करते। जो पीछे तक युवा हर हर मोदी, घर घर मोदी की नारे लगाते थे 2014 में, 2019 में, अब उनको अकल आई, देर से सही, याद तो आई, उनकी हकीकत तो लोगों को पता चली। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कोई दलाली कोई कर रहा था तो इस देश का किसान, जो हर हर मोदी, घर घर मोदी की बातें कर रहा था। आज किसानों को भी अकल आ गई। किसानों के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा। किसानों के साथ जो मोदी ने अपनी जो इनकी इंडस्ट्रियल चंडाल चौकड़ी में कहूँगा, चंडाल तो बहुत अच्छे हमारे समाज के लोग हैं, जो घटिया किस्म के, जो देश को लूटने कसूटने में जो लगे हुए हैं, उन लोगों को औने पौने दाम पे देश तो बेच दिया। बची हुई कृषि जो है, जो किसानों के पास 2-2, 4-4 एकड़ ज़मीन रहेगी, वो भी उनकी गिद्ध दृष्टि उन किसानों के खेतों पे है। तो आज का राहुल गांधी के साथ वहाँ की पुलिस का इस टाइप का बर्ताव अच्छा नहीं है। इस बात के लिए जो उस पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शालीनता से रोक सकते हैं वो। अगर उनको ऊपर से योगी का डंडा है, योगी का आदेश है नहीं जाने देना, तो रोक सकते हैं, वो रोकना चाहें। लेकिन ज़बरदस्ती गिरबान तक हाथ डालना तो एक बहुत बड़ा गुनाह है एक ऐसे नेता के साथ। मेरी सारी मन से मैं उस बंदे को सैल्यूट करता हूँ। एक और है जिस समाज की, जिसका सबसे ज़्यादा ठेकेदारी जिसके पास रहती है, नेत्री, जो A4 साइज के टिकट को करोड़ों में बेचती है, दलितों को करोड़ों में बेचती है। वो खाली एक अपने बयान से काम चला लेती है। वो अभी तक उसका बयान भी नहीं आया। वो हाथरस तो मतलब नहीं, वो जाएगी नहीं। एक नया वो गमछाधारी एक नेता और है, वो अभी टिकट टुकट बांटने में उसमें लगा हुआ, उसके पास भी शायद अभी टाइम नहीं, बीच में तो एक बार हो गया है। तो जो योगी की पुलिस ने उस बेटी के साथ जिंदा जी तो इंसाफ नहीं किया, लेकिन उसकी मौत के बाद जिस तरीके से उसके परिवार की महिलाएं एम्बुलेंस को रोक रही है,
उनको कहती है हमारी बेटी को दे दो, एक बार अंतिम बार दर्शन करने दो, नहीं करने देते। एम्बुलेंस के आगे खड़ी हो जाती है, उनको धक्का मार के और पुलिस ज़बरदस्ती एम्बुलेंस को ले जाके रात को 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के उस शव को खुर्द-बुर्द कर देती है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये अधिकार किसने दे दिए, योगी को या उसको? इस देश का हर नागरिक भारत के संविधान के अनुसार सबकी एक कीमत है, वन मैन वन वैल्यू है। वो इस देश की नागरिक है, समाज की बेटी है। तो ये इस घटिया पुलिस की वहाँ की हरकत को जितनी निंदा हो उसके सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। और योगी और मोदी ये हठ धर्मिता हर काम में कर रहे हैं। ये जल्दी इसका समाज जो है या पूरा देश में 135 करोड़ लोग देख रहे हैं। देश की महिला आयोग ने भी लिखा है, फिल्मी जगत की कुछ हस्तियों ने भी इसके बारे में कहा है, राजनेता और जो सारे लोग तो बोल ही रहे हैं। तो उन सब को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। और बाकी देखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, दोस्तों में इस खबर को फैलाएं। आपके साथ फिर जल्दी जो है दूसरे करंट विषय पे आपके सामने फिर आते हैं। जय भीम, जय भारत।